ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के दौरान एक और बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं। हसन मुराद साहब हमारे साथ मौजूद है। आर्टिस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ जी, हम आपके साथ लेके चल रहे हैं MHF ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से एक उम्रा टिकट का पैकेज, लेकिन उस तक आप कैसे पहुँच सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ये भी जान लिए कि ये कोई नया इदारा नहीं है, बल्कि ये दुबई में पहले से ऑपरेट कर रहा है। दुबई की 3 रियासतों में बेहतरीन अंदाज में ये अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं और अब इन्होंने रुख किया है जी पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में अपनी नई ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, ख़ास तौर पर लाहौर शहर में। यहाँ से आगाज़ करने की ही खुशी में एक उम्रे का टिकट वो आपके लिए लाए हैं। वो उम्रे का टिकट आप तक कैसे पहुँचेगा? वो ऐसे पहुँचेगा कि हर रोज़ हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन में आपके लिए एक सवाल छोड़ते हैं और उस सवाल का आपको सही जवाब देना होता है, और जितने भी खुशनसीब लोग सही जवाब देगा उनका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो जाएगा। जिसके नाम का कुर्रा निकलेगा वो अल्लाह के घर का मेहमान बनेगा। और आज कुरानंदाजी होने जा रही है। जितने लोगों ने जवाब सही दिया है उनका नाम शामिल होगा कुरानंदाजी में। वो कौन सा खुशनसीब होगा जिस बारगाह करीम में जिसकी हाजिरी होगी। हसन मुराद साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम। हम देखते हैं कि कोई फिल्म्स हों, ड्रामा हों, शोज़ हों, हसन भाई का काम भी बोलता है। इनकी शख्सियत बड़ी पुरवकार भी है और इनके अल्फाज बड़े जानदार होते हैं और बड़ी शाइस्तगी से बात करते हैं। मोहब्बत का पैकर हैं। आज तशरीफ़ लाए हैं, हमें खुशी हुई आपके आने का, शुक्रिया सर। और आपके आसिया जब कोरा जो इंशाल्लाह निकलवाएंगे, कौन सा खुशनसीब होगा जो आज मुसाफिर बनेगा मदीना पाक का, जो इस पाक घड़ियों में उस बाग करीम में जाएगा जहाँ सैयदा पाक का दर है। जो दर जो है वो रसूलुल्लाह का दर है, आपकी साहबजादी का दर है। वहाँ पे हाज़िरी के लिए इंशाल्लाह जाएगा। तफसीली इंशाल्लाह आज उनसे भी बात करेंगे। हसन भाई आपसे आगाज़ करते हैं कि अब माशाल्लाह देखा है कि आपने फिल्म भी किया, ड्रामा भी किया, अपने शोज़ भी अपने डायरेक्ट किए हैं और आपका यूट्यूब चैनल भी एक बड़ा अच्छे अंदाज के अंदर रन हुआ था। वो एक सिलसिला हो गया। ये बताएं कि सर सफ़र आगाज़ से कैसे किया और ये कहाँ तक चल रहा है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं सर? सर देखिए, इस हवाले से तो बात रहती है। मैं आज चूँकि एक ख़ास मौका है और हजरात तशरीफ़ फरमा है, तो मैं चाहूँगा कि आज की हम जो गुफ्तगू है जी वो रोज़े के मतलब और रमज़ान अल मुबारक के मतलब। सर ये बताएं फिर मुझे कि आप मदीना पाक उम्रे के लिए गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ये बड़ा करम है मुझ पे कि उम्रा की भी सादत और हज की भी सादत अल्लाह पाक सर ने। पहली जो हाजिरी थी जी, पहला जो सफ़र था मदीना पाक का, कैसे हुआ? पहली रोज़ा रसूल पे हाजिरी कैफियत क्या थी? किस तरह असबाब बनते हैं? जब पहली बार रोज़ा रसूल देखा तो क्या कैफियत थी, देखने वालों को बताइएगा। अच्छा, इसे अगर मैं चूँकि ये एक लंबी बात है, मैं मुख्तसरन समराइज कर दीजिए। थोड़ा सा। तो बड़ी चाहत थी, हम दुनिया में वर्ल्ड टूर पे निकलते थे, कनाडा, अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी। तो मेरी बड़ी विश थी कि ये सफ़र मुबारक भी हो। वाह। तो जब मैं वहाँ पे इमिग्रेशन हम क्रॉस करते थे ना यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे बड़ा ग्रीन पासपोर्ट जो हमारा है ना, हमें साइड पे कर दिया जाता था और बड़ी बदहाली सी होती थी। और वो जिनके रेड पासपोर्ट है और ये वो बड़े आराम से जा रहे होते थे। ये मंजर मैं अक्सर देखा करता था। तो फिर इत्तेफाक से ये हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे फ़ोन आया हज के दिनों से पहले कि जी आप कैंप ज्वाइन करें हज का और आप हज पे जा रहे हैं। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। वो ट्रैवल एजेंसी से फ़ोन था कि भाई मैंने तो ना अप्लाई किया, ना वीज़ा ऐसा, और ना कोई ऐसी बात, ना कोई ऐसा सिलसिला, ये कैसे हो गया? तो मैं समझा कि शायद मजाक कर रहे हैं। बहरहाल ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आपका पासपोर्ट हमारे पास पड़ा हुआ, आपका वीज़ा लगा हुआ है, अच्छा हज कैंप के लिए आप आइए, अच्छा और परसों आप जा रहे हैं। अच्छा, मैंने घर में वो हैरानगी से देखा कि वो सारा पासपोर्ट, तो मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा। तो मैंने अपनी वाइफ को, बच्चों को कहा कि भाई मेरा पासपोर्ट कहाँ है? वो कहते वही अलमारी में पड़ा होता है। तो बहरहाल छोटा बेटा मेरा आया, उन्होंने कहा जी कि आपका पासपोर्ट घर पे नहीं है। मैंने पूछा बेटा कहाँ? वो कह रहे कि इफ्तिखार ठाकर अंकल कुछ दिन पहले वो ले गए हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि कोई टूर पे जाना है, कोई प्रोग्राम के लिए, तो वो पासपोर्ट दे दे। तो मैंने ही उन्हें दिया था, तो मुझे याद नहीं रहा आपको बताना। अच्छा।
तो बहरहाल मैंने ठाकर साहब को फ़ोन किया, फिर वो मुझे कंफर्म हुआ। तो मुझे नहीं पता था कि मैं परसों कैसा हज के लिए खूबसूरत अल्लाह ताला ने सरप्राइज आपको तो ये दिया और वो सरप्राइज वसीला दिया। बना। और दूसरी बात ये है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं सबसे पहले तो एक विजिटर मैं बताऊँ, उसके बाद चूँकि हम ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी जी और मुसलमान है, वो रूहानी कैफियत मैं साथ में अर्ज़ करूँगा जी। कि मैंने दुनिया में तकरीबन 6 अजूबे देखे इत्तेफाक सही। से काम के सिलसिले में, और 2-3 जगह एंड ऑफ द वर्ल्ड का बोर्ड पढ़ा, बहुत सारी इमारत देखी, बड़ी बड़ी चीज़ें देखी, लेकिन दुनिया में इससे आगे कोई ना बिल्डिंग ऐसी देखी, ना वो पुरनूर माहौल देखा, ना वो फीलिंग देखी जो कि मक्का मुकरमा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस दिन मेरी पहली नज़र पड़ी खाना काबा पे, वो खाना काबा जो हम तस्वीरों में टेलीविज़न पे पोस्टर्स पे देखा करते थे, जो लाइव सामने आया, वाह वाह वाह, तो वो कैफियत हसन जो मुराद है साहब, ना, वो कहते हैं ना कि जब भी ख़ास तौर पर कहा जाता है कि जब भी मतलब हम इस पाक सफ़र पे जाते हैं कि हरम पाक पे जैसी नज़र पड़े तो जो भी दुआ दिल से निकले तो वो ज़रूर कबूल होती है। मेरा ख्याल है वहाँ जाके तो दुआ लफ्ज़ सब कुछ मिक्स हो जाता है, निकलता ही नहीं है दिल से। बेटा ये है कि मेरे साथ बड़ा कुछ था वो जहन में पहले कि ये करेंगे वो करेंगे। आप यकीन कीजिए कि जब नज़र पड़ी है ना, उस वक्त मैं होश में नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही और होता है। विद इन सेकंड्स जब से मैंने होश संभाला और उस वक्त तक जब मैं खड़ा था, तो एक लम्हे में वो सारा कुछ मेरे सामने चला, जैसे मैं किसी सिनेमा हॉल में बैठा हूँ और एक फिल्म चल रही है, फिल्म चल गई, मेरी फिल्म चली है, और जब मेरी फिल्म चली है मेरी आंखों के सामने, और वो मुझे वो बातें वो सब कुछ मंजर सामने है, तो फिर चीखों पुकार के अलावा कुछ नहीं था। और उस वक्त ना मुझे कोई दुआ मांगने की होश थी, ना मैं ये था कि ये करूँ वो करूँ या किसी के लिए दुआ मांगूँ। वो अजीब सी कैफियत थी जिसमें सिर्फ ये था कि बस अल्लाह पाक माफ़ कर दीजिए आप ना। और ये जो मैं इस टूर की बात कर रहा हूँ हज की के, यानी कि वो यूरोप का जो हवाला दिया वो इसलिए दिया कि मैंने देखा कि मैं पहले ना ये गोरों लोगों को ना, ये यूरोपियन को बड़ा खुश नसीब समझता था कि यार दुनिया में ये जन्नत में रहते हैं, तो लगता है कि पाकिस्तान में ना दुनिया के किसी प्लैनेट की जहन्नुम में, तौबा नौज़ुबिल्लाह, वो रहते हैं कि इतनी अजियत है। सही। तो लेकिन जब मैंने ये सफ़र किया तो वो मुझे बेचारे लगे हैं हजरत, कि यार ये बड़े ही बदनसीब लोग हैं, अगर इनके पास ये नहीं है ना तो कुछ नहीं है। हमारे पास जो पासपोर्ट है ना, ग्रीन पासपोर्ट, और वो जो ग्रीन कार्ड कुरान मजीद की शक्ल में हमारे सीनों में, और सबसे बड़ा जो क्रेडिट है हमारे पास कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है वो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा हो गए, यानी कि जिसमें मैं समझता हूँ कि मेरा कोई क्रेडिट नहीं है कि मैंने कोई एफर्ट नहीं की, ये अल्लाह पाक का मुझ पे इस कदर करम है कि मैं उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा हो गया, और आकाए दो जहान वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनका कलमा गो हूँ। इससे बड़ा, इसी बात का मैं शुक्र सारी ज़िंदगी अदा करता रहूँ ना, तो ये ज़िंदगी कम है और ये शुक्र बहुत बड़ा है, सिर्फ ये इसी बात का। हसन मुराद साहब, बिल्कुल हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन है, लेकिन हम हर रोज़ माशरे के हवाले से बात कर रहे होते हैं, अपने रवैयों के मिजाजों के हवाले से बात कर रहे होते हैं, और जिस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है वो बहुत बड़ा एक चेंज एजेंट है, वो बहुत बड़ा एक मैसेंजर है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त हमारे माशरे को किस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि हमारी तरबियत हो सके, हमारे माशरे में जो बिगाड़ आता जा रहा है उसको सुधार की तरफ लाया जा सके। अच्छा देखिए, अगर कंटेंट की तरफ जाएंगे ना, तो इस वक्त जिस तरह दुनिया में कंटेंट की बौछार है, हम लोग पागल हो गए, पजल हो गए। दीन के मुतालिक बेशुमार कंटेंट, आम जिंदगी के मुतालिक भी बेशुमार। अब मेरे ख्याल में जो मैं ऑब्जर्व अपने ज़ाती तौर पे अप्लाई करता हूँ कि अब सिर्फ हमें वो बात कि उड़नियाँ नहीं फड़नियाँ चाहिए और जड़ी फंसी है ना अंदर ओदे अल, यानी कि सेल्फ जो है ना सेंसर, इस वक्त हमें, मैं सारी ज़िंदगी यही सोचता रहा कि बाहर किस तरह दुरुस्त हो, कुछ रिटर्न कर दूं, ऐसे ही कुछ डायरेक्शन कर दूं, कुछ काम में ऐसा कर दूं कि माशरे में सुधार आ जाए, ये, लेकिन मैं नाकाम रहा। हाँ, अब मुझे समझ आई कि मैं भी माशरे का फर्द हूँ, हिस्सा हूँ, बेशक। मेरे
अफराद के साथ मिलकर एक मुआशरा बनता है। सही। तो मैं क्यों ना मुआशरे को ठीक करने की बजाय खुद को ठीक करूं, अपना हिस्सा तो डालें। मैं खुद अपना आप सुधारूं। अगर मैं सुधर गया, वो सुधर गया, अपने आप वो सुधर गया, तो हम लोग ही तो मुआशरा है। अगर इज्तिमा को सुधारने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं नाकाम रहूं। सही। इनफरादी तौर पे हम खुद सुधरे। मैंने जब से अंदर झांकना शुरू किया ना, तो आप यकीन कीजिए कि एक होता ना कि इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार का भी वक्त नहीं महसूस करता मैं। मेरी बात को गलत ना समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, सही। सबसे पहले मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मुझे नज़र आ रहा है, लाल रंग लाल नज़र आ रहा है, ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह पाक, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आंखें खोली और मुझे कुछ नज़र ना आया। वाह वाह। अगर मुझे कुछ नजर ना आता तो मैं कहता दुनिया जहान का सब कुछ मैंने जो कमाया ले लो, लेकिन ये क्या हो गया, मैं अंधेरा नहीं चाहता, मुझे रोशनी चाहिए। शुक्रगुजारी की कैफियत। सांस लेता हूँ, सांस आती है, सांस निकल बाहर आती है, अंदर जाती है। कुछ चीज सूंघता हूँ तो उसकी स्मेल आती है, और मुख्तलिफ किस्म के फूल की स्मेल आती है, चमेली की आती है, गुलाब की आती है। शुक्र है, ठीक है। चलने को दिल करता है तो चल पड़ता है, हाथ उठाने को दिल करता है तो पहले तो यही बैठा कितनी देर खुद को चेक करता बात कर रहे रहता हूं। हैं लेकिन साथ खालिद भाई, आप हर वक्त जो है खिदमत में लगे रहते हैं। कभी किसी की मदद हो रही है, किसी की तालीम के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, एक कार खैर अल्लाह ने आपसे लिया हुआ है। आप क्या पैगाम देंगे आज के ताल्लुक से हमारे देखने वालों को? आज की इस खूबसूरत महफिल की वसातत से ना मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जी, माइक अगर आप ले लेंगे ताकि देखने वालों तक बआसानी आपकी बात पहुंच जाएगी। शुक्रिया। और जी, इस माइक का फायदा आप साथ भी लेके जा सकते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे सर। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इस महफिल की मुनासबत से जी, मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ कि जो इंसान है ना, एक तो ज़ाहरी है, एक जो है ना वो अंदरूनी इंसान। वो जो आपके अंदर छुपा हुआ है ना, वो बड़ा सच्चा इंसान है। वाह। वो आपको हर जगह पे, हर लम्हे पे आपको गाइड करता रहता है। ठीक है। आप उसकी बात माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन वो आपको अलर्ट जरूर करता है। ठीक है कि भाई आप ये काम ठीक कर रहे हैं, आप ये। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उसकी बात जरूर सुना करें। सही। वो बहुत सच्ची बात और सच्चे लम्हों की आपको जो है ना वो याद दिलाता रहता है। जो बात मेरे दोस्त ने फरमाई है ना कि वहाँ पे जो एक कफ़ियत होती है, उस कफ़ियत का मैं भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाह। कि जब पहली नज़र पड़ती है खाना काबा पे, जी जी, तो वो जो रील का ये जिक्र करते हैं वो हर इंसान के जहन से में चलती है। हैबत बहुत है सर, हैबत। दूसरी बात यह है कि जब आप खड़े होते हैं हजरे अस्वद के सामने और बड़े करीब खड़े होते हैं, तो आप फख्र भी महसूस करते हैं कि 8 अरब की दुनिया सही, और वाह, एक वाह, आप वाह वाह, और आप किस जगह पे खड़े हैं। क्या कह रहे हैं। वो कफियत जो है ना वो उसका इजहार करना मुश्किल होता है। हाँ। और दूसरी जो है ना वो मैं एक और कफियत बताना चाहूँगा कि जब मदीना मुनव्वरा में गए, सुभान अल्लाह, तो रियाजुल जन्ना में पहले दिन मैं हाजिरी नहीं दे सका। अच्छा। ऑनेस्टली एक खौफ था। ठीक है। खौफ ये था कि ये जो जगह है ये तो बड़े ही पाकबाज लोगों का के टुकड़ा लिए जगह है। ये जन्नत का टुकड़ा है, और इसमें जो इस वक्त नवाफिल पढ़ रहे हैं या जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, ये तो बड़े पाकबाज लोग हैं, और हम जैसे गुनाहगार के लिए यहाँ पे जगह कैसे बन सकती है। जी। तो मैंने वापस आ गया, और मैंने वापस आके तो मैंने अपनी वाइफ के साथ ना अपनी फीलिंग का इजहार किया कि मैं आज वहाँ पे नहीं जा सका। सही। तो अगले दिन जो है ना वो फिर मैंने हिम्मत करके तो वहाँ पे गया। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो उस वक़्त जो एक दिल को इत्मीनान मिला है, ऐसे लगा जैसे किसी ने जो है ना वो एक जगह पे आपको लाके बैठा दिया है, और आप सिर्फ दिल की बातें कर रहे हैं, ज़माने का सोच भी नहीं रहे। तो ये जो कफ़ियत होती है इंसान की, ये सिर्फ उन 2 मकामात पे ही जाके मिलती है। और इस भाईजान की कैफियत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ एक जुमला भाईजान बड़ी माजरत के साथ ऐड करूंगा कि यही कैफियत मेरी थी कि सलाम करना था, और मैं ये सोच रहा था कि किस काले मुंह से मैं आगे निकलूं, क्रॉस करूं, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि आज सलाम करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको जवाब देते हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सेम यही पोजीशन। फिर मुझे किसी जवाद वसीम साहब हमारे वो है, उन्होंने मुझे बताया कि बेवकूफ़
सुबह से शाम तक जो तू खड़ा हुआ है, तू हिम्मत नहीं कर रहा, जी इस वक्त तू हज करके आया और हज के बाद अल्लाह पाक का वादा है कि आप इस वक्त इस तरह हो जैसे कि आप माँ के पेट से आए हो। यानी कि इस वक्त वो इससे पहले कि कोई गर्द पड़ जाए, कोई हसद की, कोई गीबत की, कोई किसी किस्म की दिल पे गर्द पड़े, इस वक्त आप क्लीन हो, वाह, तो फौरन गुजर जाओ। खूबसूरत बात। फिर ये हिम्मत पैदा वाह, वाह, हुई कि यार खूबसूरत ये अल्लाह पाक का वादा है कि इस वक्त मैं साफ। सही। खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले, क्या खूबसूरत शेर है कि मुंह ढांप के रखना कि गुनाहगार बहुत हूँ, मैयत को मेरे देखने आए तो अजब क्या। क्या लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे यकीन के साथ। क्या आप कहना चाहेंगे?